हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक क्वेश्चन टैग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। देखो, आप लोग बोलते रहते हो ना, तुम मुझे मारोगे ना, तुम मुझे पैसा दोगे ना, वे तुम्हें नहीं जानते हैं ना, मोहन नहीं पढ़ता है ना। इस तरीके के सेंटेंस को क्वेश्चन टैग करते हैं। इन्हें क्वेश्चन टैग किस तरह हम बनाते हैं देखते हैं। आइए, एक अफर्मेटिव का और एक निगेटिव का। तो देखो क्या है सेंटेंस, तुम मुझे पढ़ाओगे ना, तुम मुझे पढ़ाओगे कॉमा ना। तो ये सेंटेंस कौन सा है, यहाँ कॉमा तक कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसका हम जो ये दिया रहेगा सेंटेंस, ये टेंस के अनुसार हम बनाएंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट। फिर देखो एक दो सेंटेंस देखो, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे तुम मुझे पढ़ाओगे, तो टेंस के अनुसार इसका क्या बनेगा, यू। यू यू के साथ में क्या लगता है, विल। यू विल टीच मी, फिर कॉमा, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये वाली यहाँ जो रहेगा वही यहाँ लगेगा, और नॉट के साथ। तो इसमें क्या लगाएंगे, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू हो गया। तुम मुझे पढ़ाओगे ना, तो तुम मुझे पढ़ाओगे, ये टेंस के अनुसार बनाएंगे। ये सेंटेंस पूरा हो गया। यू विल टीच मी, फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ में, विल है विलेंट, और सेल होता सेले, और यहाँ पे इसको विल नॉट ही लिख दो, विल नॉट यू। दूसरा सेंटेंस, मोहन उसे जानता है ना। तो ये देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मोहन उसे जानता है, तो मोहन नोस हिम, मोहन नोस हिम। उसके बाद में फिर कॉमा, फिर हेल्पिंग वर्ब, वो भी किसके साथ, नॉट के साथ। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें डू नॉट डज नॉट लगाते हैं। ये कौन सा है, ये सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे डजेंट, डजेंट, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहन। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मोहन लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिम। ठीक, यहाँ पे हम हिम लिखेंगे। अगर लड़की का नाम होता तो हर, और कोई निर्जीव वस्तु होती तो ईट। तो ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ट्रेन आ रही है कॉमा ना। तो इसका क्या होगा, सेंटेंस पहले बनाओ, उसके बाद में द ट्रेन इज अराइविंग, हो गया। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। इज, तो ये क्या हो गया, इजेंट। इजेंट, और सब्जेक्ट ट्रेन है तो ये निर्जीव है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इट। इट हो गया। चौथा एग्जाम्पल देखो, वह खाना खा रहा है ना। सेंटेंस क्या है, वह खाना खा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है, पता है आपको, बनाओ। ही इज ईटिंग फूड कॉमा
हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो क्या हो जाएगा? इजेंट, इजेंट और सब्जेक्ट ही, इजेंट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम निगेटिव का रूल देखेंगे। देखो निगेटिव में क्या है, निगेटिव का बनाएंगे सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस जो दिया रहेगा उसका, उसके बाद में फिर कॉमा लगा के हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। देखो जैसे वे तुम्हें नहीं जानते हैं, वे तुम्हें नहीं जानते हैं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? दे डोंट नो यू, फिर कॉमा, फिर हेल्पिंग वर्ब डोंट है तो डू, फिर सब्जेक्ट दे, डू दे, फिर क्वेश्चन मार्क। मोहन नहीं पढ़ता है, कॉमा ना। इसका क्वेश्चन टैग किस तरह बनाएंगे? पहले इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका सेंटेंस लिखेंगे पहले क्या है? मोहन नहीं पढ़ता है, मोहन डज नॉट रीड, कॉमा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ लगी हो, डज लगी है, डज लगा दो, डज, फिर सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो मोहन लिख दो, नहीं तुरंत गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है? ये लड़का है तो लड़के के लिए ही, हिम, अगर लड़की होती तो हर, और निर्जीव वस्तु होती तो इट। इसका अगला एग्जाम्पल देखो, वे नहीं रोते हैं ना, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो इसको किस तरह पर बनाएंगे? दे डू नॉट वीप, कॉमा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है? डू, फिर लगा दो डू, ओके। फिर सब्जेक्ट क्या है? दे, दे लिख दो, हो गया। वे नहीं रोते हैं ना, दे डू नॉट वीप, डू दे। फिर अगला देखो, तुम नहीं जा रहे हो ना, इसका तुम नहीं जा रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बनाओ। यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, आर लगा दो, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, यू लिख दो, फिर क्वेश्चन मार्क, हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको सेंटेंस कुछ देंगे करने के लिए। ये सेंटेंस आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जो कुछ भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।